हेलो गाइस। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार मेरे चैनल पे आपको कभी फेक ट्रिक नहीं मिलेंगे। हर चीज़ मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको बताता हूँ। और जितना मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ें रियल में वर्क करती हैं। आज का टॉपिक हमारा है 500 से 800 व्यूज़ के ऊपर $1 कैसे बनाना है। आज की डेट में हम इंडियन यूट्यूबर्स की अर्निंग कम से कम 4 से 5 हज़ार पर $1 बन रहा है, जो कि बहुत लो है, बहुत कम है। एक टाइम होता था जब हमारे 1,000 व्यूज़ पे $1 बन जाता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ गया ना। वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स बिखर गई। क्यों बिखर गई? क्योंकि चैनल्स ज़्यादा बन गए। पहले चैनल्स कम थे, एडवर्टाइजमेंट्स ज़्यादा थी। समझना इस चीज़ को, पहले चैनल्स कम थे, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा थी। तो वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कम चैनलों पे आएंगी तो ज़्यादा रेवेन्यू बनता था। आज क्या है, चैनल्स ज़्यादा हैं, एडवर्टाइजमेंट्स कम हैं चैनल्स के मुकाबले। तो अब सभी चैनल्स पे ऐड देनी है तो वो बिखर जाती है, वो डिवाइड हो जाती है। जहाँ एक चैनल पे 100 एड्स आने थे, वो 50-50 हो गए या फिर कुछ कम हो गए। मतलब समझ जाओ इस चीज़ को, क्योंकि चैनल्स की क्वांटिटी भी बढ़ गई, एडवर्टाइजमेंट्स वैसे ही कम हो गए उनकी। पहले ज़्यादा कम का फासला रहता था। इस चीज़ को समझना, क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। नहीं पता चलेगा कुछ भी, इंस्टाग्राम में कमेंट बॉक्स से पूछना मुझसे, ठीक है। तो ये तो हुई बात कंपटीशन की। एडवर्टाइजमेंट्स कितने चैनलों के साथ डिवाइड हो रही है, वहाँ से हमारी लो हो गई है। इसलिए अब 4-5 हज़ार व्यूज़ के ऊपर $1 हमें बन रहा है। समझना इस चीज़ को, कोई ये चीज़ें आपको बताता नहीं है। अब आपको आज की डेट में भी अगर 500 से $800 पर एक व्यूज़ पर $1 चाहिए तो आपको क्या करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस। सबसे पहले आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में वीडियो ज़रूर बनाएं, क्योंकि जितना आपका डॉलर कंट्रीज के ऑडियंस रहेगा, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल दूं, बहुत से इंडियंस, बहुत से लोग फॉरेन डॉलर कंट्रीज में जॉब करने क्यों जाते हैं? कोई बताएगा? किसी को पता है? कमेंट में बताना क्यों जाते हैं। चलो मैं बताता हूँ। इसलिए जाते हैं ताकि वहां पे अंधाधुंध पैसा छाप सके। मतलब डॉलर्स में इनकम आएगी, जब वो इंडियंस में आके कन्वर्ट होगी तो वो दुगना तिगना हो जाएगा ना यार। फालतू हो गया। इसीलिए लोग बाहर जाते हैं, ताकि वहां की करेंसी बड़ी होती है। जिन कंट्रीज की करेंसी बड़ी होती है, वो जब इंडिया में ट्रांसफर करते हैं, कन्वर्ट होते हैं इंडियन रुपीज में, वो तो ज़्यादा हो जाता है। सेम चीज़ अगर आपका कंटेंट इंग्लिश होगा, ऑडियंस इंग्लिश कंट्रीज से होंगे जहां पे डॉलर्स हैं, तो वहां की कंपनीज, जब वहां पे कोई बंदा देखेगा आपकी वीडियो को, तो वहां उस कंट्री के एडवर्टाइजमेंट तुम्हारी वीडियो पे आएंगे। तो उस कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मतलब कि उस कंट्री के जितने भी एडवर्टाइजर होंगे, उन्होंने डॉलर्स में ऐड लगाया होगा। और जब आपको वो पेमेंट इंडियन रुपीस में होगी तो खुद सोचो, कन्वर्ट होके वो कितना बढ़ेगा। जहां आपको 5,000 पे $1 बनता है, वहां 500 से 800 व्यूज पे $1 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऑडियंस वहां से है। आपको उनकी वीडियोस पे वहां की एडवर्टाइजमेंट आ रही है। इंडिया वाले एडवर्टाइजमेंट वहां नहीं आएंगे, वहां अलग एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे, क्योंकि उनकी कंट्री अलग है। अपने रीजन के हिसाब से उनके एडवर्टाइजमेंट्स उधर कंट्री के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आने वाली एडवर्टाइजमेंट्स डॉलर्स में होती हैं, और उनकी पेमेंट जब इंडियन रुपीस में आपको मिलेगी तो खुद सोच लो भाई, है ना। मान लो कोई $5 की भी अगर वहां पे कोई ऐड चल रही होगी, तो आपको मान लो कुछ शेयर काटने के बाद $2 भी उस पर मिलता है, तो झटके से $2 मिल गया यार तुम्हें 500 से 1,000 व्यूज का। सोचना इस चीज को। अब उन लोगों के लिए भी सॉल्यूशन देता हूं जो ये सोचते हैं कि हमें तो इंग्लिश नहीं आती, वो कैसे बढ़ाएंगे। गाइस देखना, क्या होता है कि बोल नहीं सकते हो, लिख तो सकते हो। लिख नहीं सकते हो, किसी से लिखवा तो सकते हो। अपनी हिंदी की वीडियोस में या जिस भी लैंग्वेज में तुम वीडियोस बना रहे हो, सब टाइटल्स ऐड करो या करवाओ। सब टाइटल्स डालोगे ना, तो कई बार क्या होता है, फॉरेनर्स हमारी वीडियोस पे आते हैं। हमें, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, मेरे कमेंट बॉक्स में ऐसा लिखते हैं कि भाई तूने टाइटल इंग्लिश में दिया है, लेकिन तू कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है। टाइटल हटा अपना इंग्लिश वाला, तू जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो टाइटल रख। मतलब उन लोगों को वो वीडियो इंग्लिश में चाहिए।
तो अगर मैंने उस अपनी हिंदी लैंग्वेज वाले वीडियो में सबटाइटल रखे होंगे तो वो सबटाइटल्स रीड कर करके समझ जाएंगे। तो क्या होगा कि एक तरह से वहाँ के ऑडियंस भी आपको देखेंगे, क्योंकि बेशक तुम बोल कुछ रहे हो लेकिन सबटाइटल चल रहे होंगे ना, तो वो देख लेंगे, वो समझ जाएंगे और इस तरह से वो आपको सब्सक्राइब भी करेंगे कि चलो समझ तो आती है, चीज़ क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, बेशक दूसरी लैंग्वेज में है लेकिन सबटाइटल्स तो हैं। तो जो बोल नहीं सकता है वो सबटाइटल्स ऐड करो अपनी वीडियोस में। अगर आप कामयाब हो जाते हो डॉलर कंट्री की ऑडियंस बनाने में, तो यकीन मानो आपके 500 से 800 व्यूज़ के ऊपर $1 बनेगा। आपको ये चीज़ें ना यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। मैंने एक्सपीरियंस किया आज से 3-4 साल पहले, जब ये थ्रेशोल्ड नहीं होते थे, इतने सब्सक्राइबर इतने व्यूज़, तब हम मेरे चैनल चलते थे, अभी छोड़ो। तो गाइज़ ये चीज़ें फॉलो करके देखना। जो बोल सकता है प्लीज़ इंग्लिश में वीडियोस ज़रूर बनाना, ऑडियंस वहाँ के कोशिश करो मिले। जो नहीं कर पाता है वो सबटाइटल्स रख सकता है। सबटाइटल्स यार मैनुअली लिखने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम का काम है। तो इसको कई लोग पेड भी करते हैं कि आप किसी को पैसे दे के लिखवा रहे हो, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक वीडियो पब्लिश कर दी, उसमें एक दिन लगा के, एक रात लगा के आराम से सबटाइटल लिखने पड़ते हैं। उस पर अलग से अगर वीडियो चाहिए होगी तो बताऊंगा किस तरह लिखते हैं। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पहली बार चैनल पे आए यार सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन ज़रूर दबाना। वीडियो कैसी लगी है, लाइक से यार बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, लाइक और कमेंट भूलना मत गाइस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।